तो एपिसोड की शुरुआत होती है और इधर हमें दिखाया जाता है एक लड़की का सीन और इधर शायद से वो लड़की हमारी गेम की एक कैरेक्टर होती है। तो इससे पहले एपिसोड पर हमें गेम में ही इस लड़की का फेस दिखाया गया था। तो हाँ, हमें दिखाया जाता है सीडो और उस लड़की का सीन जहाँ पर वो दोनों ही एक साथ बात कर रहे थे और जो लड़की बोल रही थी मैं जल्दी ही स्पेस में जाने वाली हूँ, उससे पहले मैं आपसे कुछ कॉन्फ्रेंस करना चाहती हूँ, यानी मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। और जब वो लड़की कुछ रिरिको के बारे में बोल रही होती है और इधर सीडो को भी समझ नहीं आ रहा था कि रिरिको मीन्स क्या है। और इधर भी दिखाया जाता है वो लड़की बोलने लगती है रिरिको ये है कि क्योंकि तुमने ट्रेनिंग किया था स्पिरिट्स को अपने लंब में फैलाने के लिए और वही है रिरिको, मैं उसमें तुम्हारी मदद करना चाहती थी और लेकिन तभी मुझे कुछ होने लगा तुम्हारे से। भैया क्या मुझे आप एन के रूप से देखना बंद करके एक लड़की के रूप में देख सकते हैं। और तभी हमें दिखा जाए वहाँ पर 3 ऑप्शन आ जाते हैं। एक ऑप्शन था ऑफ कोर्स, सेकंड ऑप्शन था आई कैन नॉट डू दैट और थर्ड था आई डोंट माइंड बट आई हैव नो इंटरेस्ट इन वुमेन। और ये सारा कुछ एक गेम था जहाँ पर सीडो को अच्छा वाला सोच करना था जिसकी वजह से वो किसी लड़की को अपने प्यार में ले आ सकता था। तभी हमें दिखा जाता है वो ऑफ कोर्स बोल लेता है जिसकी वजह से वो लड़की बहुत खुश होकर सीडो के ऊपर ही आ जाती है। और इधर में दिखा वो लड़की बोल लेते हैं मैं आपको पसंद करती हूँ भैया। और इधर में दिखा जाता है सीडो बोलता है हाँ। और इधर में दिखा जाता है वो बहुत दिनों से शायद से इस गेम को कंप्लीट करने में ही लगा हुआ था। और तभी हमें दिखा जाए बाहर का सीन, तो ये बाहर का सीन नहीं होता, ये किसी और जगह का सीन होता है और ये एपिसोड 2 है, मैं पहले ही बता देता हूँ। और तभी हमें दिखा जाता है एपिसोड 2 का टाइटल आ जाता है क्लोज री एनकाउंटर। और तभी हमें दिखा जाता है छोटे ओरिगामी को और इधर हमें दिखा जाता है वो अपने फादर और मदर को ढूंढते हुए कहीं पर जा रही थी। तभी हमें दिखा जाता है एक जगह पर ओरिगामी को अपने फादर और मदर मिल जाते हैं और इधर वो उनको देखकर हंसने लगती है। फिर तभी हमें दिखा जाए उसके ऊपर से कोई रोशनी आने लगती है और इधर ओरिगामी ऊपर देखती है जहाँ पर एक स्पिरिट होती है और इधर वो डायरेक्टली अपने कुछ अटैक से उन लोगों के यानी कि उसके फादर और मदर के ऊपर ही अटैक कर देती है। और इधर वहाँ पर पूरा ही एक बहुत भयानक सा ब्लास्ट होता है। और इधर हमें दिखाया जाता है ओरिगामी अपने आंखों को खोलती है, यानी कि वो ये सपने में देख रही थी और मुझे तो ये पता है कि ये एक बार हो चुका है, यानी कि ओरिगामी के फादर और मदर अभी नहीं है। और इधर में दिखा जाता है वो बिना कपड़ों के थी, इसी वजह से मैं कुछ भी पिक्स को नहीं दिखा सकता। फिर तभी हमें उसके बाद वाला सीन में दिखाया जाता है रीना और सीडो का सीन, जहाँ पर रीना सीडो के पास आकर उसके सर पर हाथ में कुछ रखने लगती है और इधर सीडो सोच रहा होता है कि शायद से रीना उससे किस करने वाले थे, इसी वजह से वो भी अपना किस वाला फेस बना लेता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है रीना उसके कानों में कुछ फीड कर दिया था और इससे वो लोग कनेक्ट हो सकते थे, यानी कि वो लोग बहुत दूरों से बातें कर सकते थे। लेकिन इधर सीडो तो था हरामी लौंडा, इसी वजह से वो कुछ और ही सोच रहा था। तभी हमें दिखा जाता है उसके पीछे से कोतरी आ जाती है और इधर वो बोल रही होती है तुम्हें अब प्रैक्टिस के लिए जाना चाहिए, तो हमें पहले प्रैक्टिस करना चाहिए किसी और के ऊपर, यानी लड़की के ऊपर। तभी हमें दिखा जाता है सीडो किसी को देख रहा होता है और जो वो सोच लगता है मुझे क्या इसके साथ ही करना पड़ेगा। और तभी हमें दिखाया जाए उसके आगे उसकी टीचर होती है और इधर हमें पता चलता है कि सीडो का प्रैक्टिस है अपने टीचर के साथ ही, यानी टीचर को ही वो पहले प्यार में पढ़ाना पड़ेगा। और इधर हमें दिखाया जाता है वो दोनों ही यानी कि रीना और कोतोरी उसे टिप्स दे रहे थे। और तभी हमें दिखाया जाता है टीचर पूछने लगती है क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए था सीडो। और तभी हमें दिखाया जाता है सीडो बोलने लगता है मुझे कुछ आपसे नहीं चाहिए था, लेकिन आज आप बहुत ही अच्छा दिख रहे हैं, आपके कपड़े भी बहुत ही अच्छे हैं, आपके हेयर स्टाइल भी अच्छे हैं। और टीवी हमें दिखाया जाता है टीचर पूछती है तो क्या अब मैं जा सकती हूँ, क्योंकि तुमने तो अपना बोल ही दिया है जो कि तुमने मेरा तारीफ किया है, इसके लिए मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। और इधर वो थैंक्स भी बोलती है और इधर में दिखा जाए वो जाने लगी थी, लेकिन तभी सीधे उसे रुकाता है और जब बोलने लगता है मुझे आपसे और कुछ बोलना है। और तभी हमें दिखा जाता है वो उसी से ही यानी जो कान में लगाया था सीधो ने उसी से पूछने लगता है मैं अब क्या बोलूँ। और तभी हमें दिखा जाता है सीधो बहाना बनाकर बोलने लगता है ये एकदम सच है, मैंने सेकंड ईयर से ही। और जब मैं दिखा जाता है सीधो बोलने लगता है आप जब से टीचर बने तब से मुझे एंजॉय मिल रहा है, यानी क्लास पर आने का मन लग रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके प्यार में पड़ चुका हूँ। और तभी हमें दिखा जाए ये बात सुनकर टीचर शर्मा जाती है और जब हमें दिखा जाए टीचर बोल रहे थे तुम क्या बोलना चाहते हो। और तभी हमें दिखा जाता है सीधो बोल रहे थे मैं सीरियस हूँ। जब हमें दिखा जाए सीधो बोल रहे थे मैं सीरियस हूँ इस बात को लेकर और मैं तुम्हें शादी भी करना चाहती हूँ। और ये बात सुनकर वो बोले थी क्या तू सीरियस हो। और तभी हमें दिखा जाए उसके पास से कुछ औरत निकलने लगती है और इधर में दिखा जाए वो सीधो के हाथों को पकड़ के बोलते हैं क्या सच में। और इधर में दिखा जाए वो भी एक्साइटेड हो जाती है, उधर वो बोल लेते हैं तुम मेरे मदर यानी कि
मैं पेरेंट्स से मिलने के लिए तुम आ जाना और वहाँ पर ही हम लोग मैजिक के बातें कर लेंगे। और इधर में दिखा जा रहा है वो दोनों ही सोचने लगते हैं, यानी कि रीना और कोतरी सोचने लगते हैं ये तो बहुत ही बड़ी टीचर है, इसी वजह से वो सिंगल है और इधर वो किसी लड़के को नहीं मिल रहा था। तो सीधो ने जब कॉन्फ्रेंस किया तभी वो मान चुकी है, तो हमें किसी और को चाहना चाहिए, यानी किसी और को प्रैक्टिस के लिए लाना चाहिए। और तभी हमें दिखा जाता है कोतरी बोलती है अब हो गया, तुम्हें और जगह पर जाना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस अभी भी शुरू है। तभी हमें दिखा जाता है टीचर सोचने लगते हैं क्या क्या होगा शादी में, और इधर सीधो वहां से भागने लगता है और जब वो बहुत ही डर चुका था तभी हमें दिखा जाता है सीधो भागते हुए कहीं पर जा रहा था, तभी वो एक जगह पर गिर जाता है और इधर वो किसी को माफी मांग रहा था। और इधर हमें दिखा जाए वहाँ पर एक लड़की होती है और इधर वो शायद से ओरगामी थी, और इधर मेरा शक भी सही जाता है क्योंकि वहाँ पर ओरगामी थी। और इधर में दिखा जाए वो बोलने लगती है मैं ठीक हूँ। टीवी में दिखा जाता है रीना और कुतुर का सीन जब वो लोग बोल रहे थे तो तुम्हारा जो इस वाला प्रैक्टिस है वो ओरगामी से शादी है, तो तुम्हें उसके अपने प्यार में पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वो एक तुम्हारी ईयर की लड़की है, यानी कि सेम एज है तुम लोगों का और वो एज टीम है, तो वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो दिखाओ अपना दम और जल्दी से उसके साथ डेट के लिए कॉन्फ्रेंस करो। तभी हमें दिखा जाता है सीधो ओरिगामी को बोलने लगता है तो भी जी तुम बहुत अच्छे लग रहे हो इस कपड़ों में। और तभी हमें दिखा जाता है ओरिगामी बोलने लगते हैं ये तो हमारे क्लासरूम का ही तो यानी ड्रेस है, स्कूल का यूनिफॉर्म। और तभी हमें दिखा जाता है तो ये सोचने लगते हैं ये जैसा टीचर को बोल रहा है वैसा ही क्यों बोल रहा है। और तभी हमें दिखा जाता है सीधो बोलने लगता है तो पीछे, और इधर हमें दिखा जाता है वो बहुत ही रुक जाता है बोलते हुए ही। और तभी हमें दिखाया जाता है और उनके पूछने लगते क्या हुआ, और तभी हमें दिखा जाए फिर से। और इधर में दिखा जाता है सीधे बोलने लगता है तो पीछे मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। और तभी हमें दिखा जाता है और कभी भी बोलने लगते हैं हाँ मैं भी। और तभी हमें दिखा जाए सीधे बोलने लगता है मैं इस बात को लेकर बहुत ही खुश हूँ कि हम लोग एक ही क्लास में हैं, और उसके साथ ही साथ मैं जब तुम्हें देखता हूँ तब मेरा आंखें बंद ही नहीं होती है। और टीवी में दिखा जाए और भी बोलने लगते हैं हाँ मेरा भी ऐसा ही है। टीवी में दिखा जाता है सीधे पूछता है क्या तुम मेरे साथ बाहर जाना पसंद करोगी। और इधर में दिखा जाए और भी कुछ सोचने लगती है और इधर वो कुछ भी जवाब नहीं देती है। और इधर में दिखा जाता है सीधो मेरा से बातें करने लगता है तुम इन्हें जल्दी जैसे बोल रहे हो। और तभी हमें दिखा जाता है ओरिगामी का सीन होता है और इधर वो सीधो को बोल रही होती है। और जब मेरे ओरिगामी बोल रही होती है सीधो को कि मैं अभी तक सोचा नहीं कि मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ। तभी मेरे सीधो बोलने लगता है ओ तुम क्या ऐसा सोचती हो कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए लायक नहीं हो, तुम मेरे साथ जाना पसंद नहीं करती हो। टीवी में दिखा जाए पूछने तुम क्या बोल रहे हो, क्या हम लोग एक डेट पर जाए ऐसा तुम बोल रहे हो, क्या ये गलत है। और टीवी में दिखा जाता है सीधे बोल लगता है ऐसा नहीं है बट, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है और वो बोलते हैं ठीक है। मुझे सीधे सोचने लगता है मैंने जैसा बोला उसने डायरेक्ट ही मान लिया, और इधर उसे कैसे पता चला कि मैं क्या बोलना चाहता था। टीवी हमें दिखाया जाता है ओरिगामी सीधो के हाथ में कुछ देती है और इधर हमें दिखाया जाता है वो अपना ही फोटो देती है और इधर उसका ऑटोग्राफ भी वहाँ पर था। और जब वो बोलने लगते हैं तुमने जैसा बोला था कि तुम मेरे यूनिफॉर्म को पसंद करते हो तो मैंने इसे दे दिया। टीवी हमें दिखाया जाता है फिर से साइलेंट बच जाता है और इधर ये स्पेस क्विक का अलर्ट था और इधर ओरिगामी को जाना पड़ता है और वो बोलता है तुम सारे लोगों के साथ रहो मुझे जाना पड़ेगा। और इधर दिखा सीधो और कोतरी का सीन जहाँ पर कोतरी सीधो को बोलती है ये प्रिंसेस है, यानी कि वो ही स्पिरिट जो कि एपिसोड 1 में दिखा गया था। और तभी हमें दिखा है सारे लोग ही स्कूल को सील करने लगते हैं क्योंकि वहाँ पर शायद से कुछ डैमेज आ सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है शाम का सीन जहाँ पर स्कूल पूरा तबाह हो चुका था और इधर वहाँ पर प्रिंसेस एक रूम के अंदर थी। तभी हमें दिखाया जाता है मैं पहले ही बता देता हूँ इन सारे लोगों को इसका नेम नहीं पता है, ये दिखने में प्रिंसेस की तरह लगती है इसी वजह से इसे प्रिंसेस नेम दिया गया है और इसे इस एपिसोड में नाम दिया जाएगा। तो तब तक के लिए बने रहो। और तभी हमें दिखाया जाता है सीधो स्कूल के आगे होता है और जब वो सोचने लगता है तो हाँ मुझे करना ही पड़ेगा, मुझे सबको बचाना ही पड़ेगा। और इधर में दिखाया जाता है कोतरे बोलती है तो जाओ अपने डेट को सक्सेसफुल बनाओ, उसे अपने प्यार में पढ़ाओ। और तभी हमें दिखाया जाता है सीधो भी स्कूल के अंदर चला आता है और इधर हमें दिखाया जाता है वो उसी रूम के पास आ जाता है जहाँ पर प्रिंसेस थी। और तभी हमें दिखाया जाए प्रिंसेस भी उसे नोटिस कर लेती है और इधर हमें दिखाया जाए वो उसके ओर मूर्ति है। फिर तभी हमें दिखाया प्रिंसेस भी अपनी तलवार से वहाँ पर एक मार देती है जिसकी वजह से वो जगह थोड़ा तबाह हो जाता है। और जैसे सीधो बोलने लगता है तुम क्या कर रही हो, तुम थोड़ी देर रुको तो मुझे तुमसे कुछ बातें करना था। तभी हमें दिखाया जाता है कोतरी लोग उसके बिहेवियर को लेकर और उससे एनालिसिस कर रहे होते हैं क्योंकि कभी भी वो उसके ऊपर यानी सीधो के ऊपर अटैक कर सकते थे। तभी हमें दिखाया जाता है वो प्रिंसेस सीधो से पूछते हैं तुम कौन हो। और तभी हमें दिखाया जाता है सीधो सोचने लगता है और इधर वो बोलता है थोड़ा रुको। और तभी हमें दिखाया जाए कोतरी
एक चार्ट निकाल लेते हैं जहाँ पर सारे लोगों का मुताबिक कि वो यानी कि सीधो क्या करेगा वैसा एक होता है, ऑप्शनल होता है जहाँ पर वोट होगा और जो हाईएस्ट वोट होगा उसे सीधो बोलेगा। और इधर में दिखाना चाहता है, एक में था मैं हूँ सीधो और तुम्हारा नाम क्या है, और इधर एक में बोला गया था मैं तुम्हें क्यों बोलूंगा, और इधर थर्ड में था मेरा नाम पूछने से पहले तुम अपना नाम बोलो, और यही फॉर हाईएस्ट वोट हो जाता है, यानी ये ऑप्शन है हाईएस्ट वोट में आ जाता है। इसी वजह से सीधो भी उसे जोर से सीख कर बोल देता है। लेकिन इधर वो प्रिंसेस ये सारी बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो बोलने लगती है, क्या तुम ऐसा चाहते हो कि तुम मुझे मारना चाहती हो, मैं तुम्हें ही खत्म कर दूंगा। और टीवी में दिखा जाता है सीधो बोलने लगता है, ना 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 मैं वो इच्छुआ का सीधो, मैं तुम्हारे साथ बात करने आया था ना कि तुम्हें मारने के लिए। तभी हमें दिखा जाता है प्रिंसेस पूछते क्या हम लोग पहले भी मिल चुके हैं या फिर नहीं, और तभी हमें दिखा सीधो बोलता है उस दिन तो हम लोग सिटी में मिले थे। तभी वो बोलने लगती है सीधो के सर को पकड़ के कि तुम यहाँ पर क्यों आए थे, अगर तुम मुझे मारने ही नहीं वाले थे। तभी हमें दिखा जाए सीधो बोलने लगता है मैं तुमसे बातें करने आया था क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तभी वो बोलते हैं मैं हंसने वाली नहीं हूँ तुम्हारी इस जोक से। इधर हमें दिखा जाए सीधो बोलने लगता है ये फेस है ऐसा ही फेस, और इधर हमें दिखा जाए सीधो बोलने लगता है उठकर कि मैं तुमसे सिर्फ बातें करने आया था ना कि तुम्हें मारने के लिए, मुझे तुम्हें जानना है। और भी हमें दिखा जाए कुछ बोलने लगती है सीधो वहाँ पर मत बोलो प्रिंसेस ऐसे तुम्हें अटैक कर सकती है। और इधर हमें दिखा जाए सीधो बोल देता है मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ बातें करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से उस प्रिंसेस को भी कुछ हो जाता है। और तभी हमें दिखा जाता है वो मुड़कर बोलने लगते हैं सीधो यही जहाँ तुम्हारा ने, क्या तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहते हो। और इधर में दिखा जाए सीधो बोलने लगता है कभी भी नहीं, क्या तुम इसे प्रॉमिस कर सकते हो, यानी कि वो प्रिंसेस पूछते है सीधो से, और इधर में दिखा जाए सीधो बोलता है हाँ मैं कर सकता हूँ। और फिर से तभी हमें दिखा जाए वो प्रिंसेस बोलती है क्या तुम इसे फिर से तुम प्रॉमिस कर सकते हो। तभी हमें दिखा जाए वो फिर से अलग मूड पर आ जाती है, और जब वो बोलते है मैं तुम्हारी इन सारी बातों से कैसे बेवकूफ बन चुकी हूँ, शायद से तुम मुझे मारने के लिए ऐसा प्लान बना सकते हो। लेकिन तभी हमें दिखा जाए सीधे बोल लेता है ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें कभी भी नहीं मारूंगा। तभी हमें दिखा जाए सीधा पूछता है तुम्हारा नेम क्या है, और इधर वो बोलते हैं मेरे पास कोई भी नेम नहीं है। और तभी हमें दिखा जाए वो सीधो से ही नाम पूछती है, और इधर हमें दिखा जाए सीधो सोच में पड़ जाता है कि वो क्या नेम देगा। और इधर देखा जाए वो सारे लोगों को रेटिंग देने के लिए बोल देता है, यानी कोतल बोल देती है। लेकिन इधर जो लोग स्टाफ थे वो लोग किसी किसी का एक्स गर्लफ्रेंड का, किसी का एक्स वाइफ का, और कोई कोई तो अपना कुत्ती बिल्ली का भी नाम दे रहे थे। तभी हमें दिखा जाए वो सबको गाली देकर बोलने लगते हैं हमारा जो ऐप है उसमें सारे लोगों को बोल दो। और इधर में दिखा जाए सीधो के दोस्त का सीन जहाँ पर वो भी वो गेम खेल रहा होता है, और इधर उसे पास में एक मेल आया था जहाँ पर उसे एक नेम देना था उस गेम कैरेक्टर के लिए। और इधर बहुत सारे नेम आ जाते हैं लेकिन ये सारे नेम में अच्छे नहीं लगते। फिर तभी हमें दिखा देता है सीधे को दोस्त ने तुम्हें दिया था, और इधर सीधे बोल देता है कि तुम्हें, और इधर में दिखा जाए ये नाम सुनकर एक जगह मार देती है। और इधर सीधो भी ये सब देखकर डर जाता है, और मैं खुद ही बोल सकता हूँ ये तुम्हें कितना खराब नाम है। और फिर तभी हमें दिखा जाए सीधो टोका दे देता है, और ये बात तुम लोग याद रखना इसी से इसका नेम टोका होता है। और इधर में दिखा जाए वो बोलती है यानी टोका बोलती है ये नाम तो बहुत ही अच्छा है तुम में से। और इधर में दिखा जाए वो दोनों ही अपना अपना नाम लिखने लगते हैं, और इधर टोका भी बहुत खुश दिख रही थी ये सब करते हुए। इधर में दिखा जाए उसका नेम कैसे पड़ा, क्योंकि तुम्हें दिया था उसके दोस्त ने, और इधर वो शायद से सोच रहा था तभी एक नेम को, और तभी उसे याद आया आज का डेट जहाँ पर 4 अप्रैल और 10 तारीख था, इसी वजह से उसने टोका दे दिया है, यानी 10 तारीख को मिले थे इसी वजह से उसने टोका दिया था। तभी हमें दिखा जाए कोतरी बोलती है थोड़ा साइड हो जाए सीधो क्योंकि वहां पर कुछ होने वाला है। और तभी हमें दिखा जाए टोका के ऊपर फायरिंग होने लगती है, और इधर ये सब फायरिंग कर रही थी एएसटी। और तभी हमें दिखा जाता है कोतरी देखो थोड़ी दूर जाने के लिए बोल रही थी, और इधर हमें दिखा जाए टोका भी बोलने लगती है तुम्हें बचना होगा, इसी वजह से तुम थोड़ा साइड हो जाओ क्योंकि मैं इन सारे लोगों को रोक पाऊंगे। तभी हमें दिखा जाए सीधो एक जगह बैठ जाता है, और जब बोलने लगता है मैं तुम्हारे साथ बातें करना चाहता हूँ। और ये सब देखते हुए टोका भी एक जगह पर बैठ जाती है, और इधर वो दोनों एक साथ ही बातें करने लगते हैं, और इधर वो दोनों बहुत ही खुश दिख रहे थे। और इधर हमें दिखा जाए ये सब देख रही होती है ओरोका में। फिर तभी हमें दिखा जाए सीधो पूछने लगता है तुम कैसे उस अर्थक्वेक से निकली थी, यानी स्पेस क्विक से निकली थी। और इधर टोका को भी कुछ नहीं पता था इन सारी बातों को लेकर, और वो कैसे बन सकती थी, यानी ये सब कैसे बनी उसे भी नहीं पता है। तभी हमें दिखा जाए कोतरे पूछती है तो कैसे, या फिर करके उससे देर के लिए पूछ लो। तभी हमें दिखा देता है टोका पूछती है तुम किसके साथ बातें कर रहे हो, और इधर हमें दिखा देता है सीधो बोलता है किसी के साथ भी नहीं, मैं खुद से ही बातें करता हूँ। और ये सीधो सोच सकता है मुझे बोलना ही पड़ेगा, और वो बोलता है
क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाना पसंद करोगे, जहाँ पर हम लोग एक साथ मिल पाएंगे। और तभी हमें दिखा जाए टोका को और सिडो को एक साथ देखते हुए उर्गे बहुत गुस्सा हो जाती है और इधर वो मारने के लिए टोका को मारने के लिए वहां पर आ जाती है और इधर टोका भी मान जाती है डेट के लिए। और इधर वो बोल लेते हैं लेकिन मुझे नहीं पता कि ये डेट क्या होता है। तभी हमें दिखा जाए एसटी की जो लीडर थी वो सबको रोकने के लिए बोल देती है, लेकिन इधर ओरिगामी सिडो को बचाने के लिए वहां पर टोका को मारने के लिए आ जाती है। और इधर हमें दिखा जाए सिडो बोल लेते हैं ओरिगामी जो तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग दोस्त हैं। और तभी हमें दिखा जाए वो बोल लेते हैं स्पीड कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। और तभी हमें दिखा जाता है टोका अपने एंजल को बुला लेती है और इसका एंजल था सैंडलफोन, यानी कि वही जो उसका तलवार था। और तभी हमें दिखा जाता है वो दोनों लड़ने लगते हैं। और इधर हमें दिखा जाता है रात का सीन जहाँ पर वहाँ पर बहुत तबाह हो चुका था और इधर ओरिगामी को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा था क्योंकि उसे भी बहुत चोट आ चुकी थी। और इधर हमें दिखा जाता है उसकी जो लीडर थी वो बोलने लगती है तुम्हें मैंने बोला ही था ना वहाँ पर मत जाओ, लेकिन तुम कहाँ मानने वाली हो, ये मुझे बचपन से ही पता था क्योंकि तुम पहले से ही ऐसी हो। तभी हमें दिखा जाए उसके शायद से बाद वाला दिन का सीन जहाँ पर सुबह हो जाता है और इधर सीधो देख रहा होता है ब्लैक बोर्ड पर जहाँ पर उसने टोका लिखा था। और इधर हमें दिखा जाता है उसके पीछे से कोई आवाज आता है सीधो तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो। और फिर तभी हमें दिखा जाए वहाँ पर टोका ही होती है और वो बोलने लगती है तुमने कल मुझे बुलाया लेकिन तुम खुद ही नहीं हो, अब डेट के लिए कौन जाएगा। और इधर वो फिर से बोल रहे थे डेट डेट डेट। और इधर हमें दिखा जाता है सीधो बोलने लगता है हाँ हम लोग जा पाएंगे लेकिन तुम ऐसे कपड़ों में जाओगी। तभी हमें दिखा रहे वो बोल लेते हैं कैसे कपड़ों में तब जाएंगे। तभी हमें दिखा सीधो अपने पॉकेट से वही वाला कपड़ा निकाल लेता है, यानी कि ओरिगामी ने जो कपड़ा पहना था उसी फोटो को निकाल कर उसे दिखाता है। तभी हमें दिखा जाए ओरिगामी उस फोटो को फाड़ कर अपने हाथ में ले लेती है और इधर हमें दिखा जाए वो उसी कपड़ों को पहन लेती है, यानी ट्रांसफॉर्म कर लेती है। और इधर वो बहुत मस्त दिख रही थी। वो बोलती है तो हाँ आज से हम लोग डेट पर जाएंगे, यानी आज हम लोग डेट पर जाएंगे। और इधर वो वहां से जाने लगती है। तो हाँ यही पर ये एपिसोड एंड होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड पर। मैं इस वीडियो में कोड नहीं दूंगा क्योंकि तुम लोग सिर्फ इस वीडियो को देखो वही काफी है। तो बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।